Assalamu alaikum students. As you know that we have completed our chapter 6 chemical reactions. So today we will discuss the question that are given on page 66. Okay, the first question is, how can you tell whether a chemical reaction has taken place? आप किस तरह से बताएंगे कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है या कहीं पे भी कोई रिएक्शन हो रहा है? तो उसका आंसर जो है वो आप क्या करेंगे कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, देयर इज नो ओवरऑल लॉस ऑफ मास, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज ईदर लॉस्ट और गेन्ड एंड द रिएक्शन इज डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का तो आप इसका आंसर ये करेंगे, लेकिन अगर आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, तो आपने इसको क्या करना है, इसके एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसको कंप्लीट टॉपिक वहाँ पे लिखना है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। ठीक है। Okay, the second question is, calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid to give off carbon dioxide. Which of the following would speed up this chemical reaction? Okay, यहाँ पे 3 उन्होंने कंडीशंस आपको दे दी हैं कि इन कंडीशंस को अगर आप यूज़ करेंगे और उसको देखते हुए आपने बताना है, उसको यूज़ करते हुए आपने बताना है कि रिएक्शन स्पीड अप होगा या जो है वो स्लो डाउन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहे हैं कि अगर इनका आप रिएक्शन करवा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसमें अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं रिएक्शन मिक्सचर से, उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा? अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यूज़ कर रहे हैं उसको पहले डाइल्यूट कर लें वाटर को यूज़ करके, उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा? अगर आप जो कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, आप उसको लाइमस्टोन चिपिंग यानी जो मार्बल के छोटे छोटे पीसीज होते हैं उसकी फॉर्म में नहीं ले रहे, तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर? तो इसका आंसर आप क्या करेंगे कि अगर आपको पता है कि हम ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में जो चांसेस ऑफ क्लियन है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा करीब आएंगे तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट की, तो अगर हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट के जो है बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कम टाइम में, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। और डाइल्यूटेड अगर आप एसिड यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वहाँ पे डाइल्यूशन बनी हुई है, एसिड की क्वांटिटी कम है, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है कि जिसमें उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है एसिड की, अगर एसिड है ही कम, वो कम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, कम रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन स्लो डाउन कर जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। अब इसका आंसर क्या है, द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वुड स्पीड अप इफ टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर वॉज इंक्रीज एंड द सेकेंड हम क्या कहते हैं कि द कैल्शियम कार्बोनेट वॉज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, तब भी क्या होगा, वो इंक्रीज कर देगा। तो स्लो डाउन कब करेगा, द रिएक्शन वुड स्लो अप इफ़ द एसिड इज़ डाइल्यूटेड विद वाटर। अगर आप एसिड को वाटर के साथ डाइल्यूट करके यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो है रिएक्शन क्या करेगा, स्लो डाउन कर जाएगा। ठीक है। अब ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आपसे कोई एक पॉइंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डील करना है। Okay, the third question is, list the factor that affect the rate of chemical reaction. अब डिफरेंट फैक्टर्स हम इस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4, 5 और 6 मार्क्स का आता है, मोस्टली जो है 4 या 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने वहाँ पे इनमें से जो पॉइंट्स आपको लगता है अगर 4 मार्क्स के लिहाज से आए तो आपने 4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं डिटेल में, लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स के लिहाज से आता है तो आपने 5 पॉइंट्स लाजमी डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने जस्ट ये हेडिंग्स ही उसमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। अब फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फर्स्ट फैक्टर क्या है, the size of species of the solid reactant, second is the temperature, third is the concentration of a solution, fourth is the pressure of a gas, 5 is the light, and 6th one is the catalyst.
Okay, fourth question is what is a catalyst? How does a catalyst affect the rate of a chemical reaction? Catalyst क्या होता है ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि what is catalyst यानी ऐसा केमिकल जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है लेकिन खुद रिएक्शन में यूज़ नहीं हो रहा होता, लेकिन हेल्प आउट कर रहा होता है उसको कि जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। और एग्जांपल हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड रूम टेम्परेचर पर स्लोली डिकम्पोज करती है, लेकिन जैसे ही आप इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं मैंगनीज ऑक्साइड तो ये उस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और ख़ुद उसमें यूज़ नहीं होगा लेकिन उसको रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट करवा देगा। Okay, the fifth question is you may remember that hydrogen peroxide decomposes slowly in water and oxygen. If you were given 4 different black powders and 100 centimeter cube of hydrogen peroxide, you can design an experiment to discover which of the black powder is the best catalyst. अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ये 4 कंटेनर हैं। अब इन 4 कंटेनर्स में मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको आपने 4 में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो 4 में डिवाइड करेंगे तो जो है 25 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, इसमें भी 25 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें भी, ये आपने 4 में डिवाइड कर दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इनके अंदर आप क्या करेंगे, ये जो 4 डिफरेंट आपको ब्लैक पाउडर्स दिए हुए हैं एज अ कैटलिस्ट, आपने इनको इसमें ऐड कर देना है। जैसे आप इन 4 को इनमें ऐड करेंगे तो जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस क्या होगी, रिलीज़ होगी इस रिएक्शन के दौरान। तो जितनी जल्दी ऑक्सीजन गैस जितने कम टाइम में प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब है कि वो कैटलिस्ट जिस भी कंटेनर में मौजूद है वो ज़्यादा अच्छा कैटलिस्ट है और आप उसको प्रेफर करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के लिए भी। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरे चारों कंटेनर में से मैंने जो कंटेनर सेकंड वाला है इसमें जो कैटलिस्ट डाला है उसने जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट करवाया और ऑक्सीजन को जल्दी से रिलीज़ करवा दिया शॉर्टेस्ट टाइम में, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ है दैट इज़ बेस्ट कैटलिस्ट। ठीक है, तो आंसर हम इसका क्या करेंगे, टू सी विच ऑफ द 4 ब्लैक पाउडर इज़ द बेस्ट कैटलिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू डिवाइड द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन peroxide equally between 4 tubes, then an equal weight of one of the black powders would be added to each tube and the amount of oxygen given off would be measured. The best catalyst would be the one which caused most of oxygen to be produced in the shortest time. ठीक हो गया, तो ये आप इसका आंसर वहाँ पे राइट करेंगे। Okay, the sixth question is if an element burns in oxygen what is produced? Okay, ये क्वेश्चन अब आपका कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आपका आया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से ये आपका टॉपिक जो है उसमें से ये क्वेश्चन आया है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस की थी एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड की, कि जब मैग्नीशियम एलिमेंट है आपके पास, मैग्नीशियम जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप एग्जांपल भी देना चाहें तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ फ्यूल सच एज मीथेन बर्न्स इन एयर व्हाट इज़ प्रोड्यूस? जब मीथेन बर्न करेगा एयर में तो क्या प्रोड्यूस होगा? ये अब क्वेश्चन कहाँ से आया आपका, ये आपका क्वेश्चन आया है कंबस्शन रिएक्शन में से। ठीक है, कंबस्शन रिएक्शन में हमने ये डिस्कस किया है कि जब मीथेन को आप बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होगा, वाटर की प्रोडक्शन होगा और हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, द 8th क्वेश्चन इज गिव अनदर नेम ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन का अनदर नेम क्या है, ये भी आपने पढ़ा है कि अनदर नेम ऑफ फॉर कंबस्शन इज बर्निंग। ओके, टुडे वी हैव डिस्कस 8 क्वेश्चंस। आपने इन 8 क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है और इनको नोटबुक पे आपने राइट करना है, रजिस्टर पे राइट नहीं करना। अपनी नोटबुक पे इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपने राइट करना है और इनको लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।